दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें एक व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्य को इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी कि उसके मरने के बाद, वो उसके बीवी और बच्चों के साथ क्या करता है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत बुरी है। इस दुनिया में जो व्यक्ति आपकी देखभाल करता है, आपका सहारा होता है, अगर उसके साथ कुछ गलत घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सुनार की असमय मृत्यु हो जाती है। उसकी शादी हो चुकी थी और उसे एक छोटा बेटा भी था। उसका बेटा कुछ 7-8 साल का होगा। सुनार के गुजर जाने के बाद उसकी सेविंग के सहारे ही इन दोनों ने कुछ साल बिताए। लेकिन सेविंग खत्म होने पर सुनार की पत्नी ने अपने संभाल के रखे हुए गहनों की एक पोटली अपने बेटे को दी और उसे अपने एक रिश्तेदार का पता बताया और कहा कि ये हमारे भी रिश्तेदार सुनार हैं, इसीलिए वह हमारा भला ही चाहेंगे और हमें इन गहनों के बदले सही और उचित दाम देंगे। तुम उनके पास जाओ और इन्हें बेच के आओ। बेटा माँ के समझाए अनुसार अपने रिश्तेदार सुनार की दुकान पर पहुंच गया। गहनों की पोटली उन्हें देते हुए सारी घटना बताई और सुनार के जवाब का इंतजार करने लगा। रिश्तेदार सुनार ने थोड़ी देर तक गहनों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया और उन्हें वापस पोटली में रख दिया। उन्होंने लड़के से कहा कि अभी इनका दाम अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करो, इन्हें तुम वापस अपने घर पर अपनी माँ को दे आओ और जब इनका सही दाम होगा तब मैं इन्हें बिकवा दूंगा। रही तुम्हारे खर्चे की बात, तो तुम मेरे यहाँ मदद करने आ जाओ। तुम्हारी पढ़ाई का और घर का खर्चा मैं संभाल लूंगा। लड़के ने इस बात की हाँ में जवाब दिया और उस लड़के ने उस दिन के बाद से वहाँ काम करना शुरू कर दिया। कई सालों तक अपने रिश्तेदार सुनार के यहाँ काम किया और साथ में पढ़ाई भी की। यहाँ पर काम करते करते वह सारा काम भी सीख गया और सोने चांदी को परखना भी सीख गया। फिर एक दिन सुनार ने लड़के से कहा, अब सही दाम है, इसीलिए तुम वो गहनों की पोटली लेकर आओ। लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से वो गहनों की पोटली मांगी, क्योंकि अब वह लड़का सोने चांदी को अच्छे से परखना जानता था। इसीलिए उसने एक बार तसल्ली के लिए गहनों की पोटली से गहनों को निकाल कर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि सारे गहने नकली थे। वो निराश हो गया और सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही सुनार से प्रश्न किया, आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया कि गहने नकली हैं? फिर सुनार ने कहा कि घर में तब तुम्हारे गहनों की सच्चाई बताता तो शायद तुम लोगों को लगता कि तुम्हारे बुरे समय की वजह से मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ, इसीलिए गहनों को नकली बताकर तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता और उन्हें हड़प लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और सही समय आने का इंतजार किया कि तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। लड़के की आंखों में अपने सुनार रिश्तेदार के लिए बहुत ही कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके पैर छुए। दोस्तों, हम में से कई लोग कहते हैं कि रिश्तेदार मतलबी होते हैं या रिश्तेदार हमारे काम भी कभी नहीं आते। माना कि सभी रिश्तेदार इस सुनार की तरह नहीं होते, लेकिन सभी रिश्तेदार मतलबी भी नहीं होते। हम अपने रिश्तेदारों के लिए खुद अच्छे रिश्तेदार बनेंगे, तभी तो हमें दूसरों से भी अच्छा ही मिलेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।